प्रिय साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा पर। तो साथियों, इस वीडियो से मैं आपके लिए एक बेहद रोचक विषय लेकर के आया हूँ, यानी श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ। तो साथियों, इस वीडियो से हम पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ेंगे। अब ये पंचतंत्र की कहानियाँ क्या है और ये हमको क्या शिक्षा देती है, इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो साथियों, ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ये श्री महान विद्वान श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ नाम की पुस्तक से ली गई है। और इनके जो पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं और पशु पक्षियों के ऊपर आधारित ये कहानियाँ हैं, जो हमें शिक्षा देती है कि हमको जीवन में किस तरह जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको फेस करनी चाहिए। यानी बहुत सारी शिक्षाएं ये कहानियां हमें देती है, यानी जीवन के हर पहलू को छूती है, हमें नीति शास्त्र में निपुण बनाती है। तो साथियों, इन कहानियों की शुरुआत हम करते हैं इस वीडियो से, और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। ये इस कड़ी का पहला वीडियो है। तो जैसे कि कहा गया है कि एक इन कहानियों को सुन कर के और पढ़ कर के एक राजा, जिसके 3 पुत्र थे, जो बिल्कुल बेवकूफ़ और मूर्ख थे, वो भी विद्वान बन गए। तो हम भी इन कहानियों को पढ़ेंगे और इस जीवन में हम जीवन जीने की कला को सीखेंगे। तो क्या होता है साथियों कि एक बार क्या था कि एक राजा था, एक राज्य था, और उस राज्य का जो राजा था उसका नाम था अमर शक्ति। यानी दक्षिणी देश में महिलारूप नाम का एक नगर है, और वहाँ पर क्या है कि अमर शक्ति नाम का एक राजा रहता था, और उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। और ये तीनों के तीनों जो पुत्र थे, ये बिल्कुल महामूर्ख थे। उन पुत्रों को शास्त्र से विमुख देख करके राजा ने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि मेरे पुत्र शास्त्र से विमुख तथा विवेकहीन हैं। इन्हें देखकर मुझे यह विशाल राज्य भी सुख नहीं देता है। अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि जिनको पुत्र हुए ही नहीं या होकर मर गए और मूर्ख हैं, तो इन 3 प्रकार के पुत्रों में जो नहीं हुए और होकर मर गए वे अच्छे हैं, क्योंकि वे दोनों थोड़ा दुख देते हैं, किंतु मूर्ख तो जन्म भर जलाता रहता है। गर्भ का गिर जाना, ऋतुकाल यानी रजो दर्शन के बाद गर्भ धारण करने योग्य समय में स्त्री के निकट नहीं जाना, और संतान के पैदा होते ही मर जाना अच्छा है। कन्या ही हो तो भी अच्छा है। पत्नी का बांझ होना या संतान का गर्भ में रहना भी अच्छा है, परंतु रूप द्रव्य गुण से संपन्न होता हुआ भी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। यानी उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चे दे और न दूध ही देती हो। ऐसे पुत्र से क्या लाभ कि जो न विद्वान हो और न ही भक्तिमान हो। संसार में पुत्र का मर जाना अच्छा है, परंतु ऐसे मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है, जिसके कारण विद्वानों के बीच में मनुष्य को अवैध पुत्र के समान शर्मिंदा होना होता है। गुणी लोगों की गणना के समय सादर जिसकी उंगली अनामिका की रेखा पर नहीं गिरे, ऐसे पुत्र से उसकी माँ पुत्रवती है, तो बताओ बांझ कैसी होती है। इसलिए ऐसा उपाय किया जाए जिससे इनकी बुद्धि में प्रकाश हो। उनमें से एक मंत्री ने कहा कि देव 12 वर्षों में व्याकरण पढ़ी जाती है, फिर मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि के कामशास्त्र, इसके बाद धर्म तथा कामशास्त्र पढ़े जाते हैं, तब ज्ञान होता है। तथा उनमें से सुमति नाम का मंत्री बोला कि मानव जीवन अनित्य है, यानी नष्ट होने वाला है, और शब्द शास्त्र पढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए कोई संक्षिप्त शास्त्र इनके ज्ञान के लिए सोचो। कहा भी है कि शब्द शास्त्र अपार है और उम्र कम है आदमी की, और रुकावटें भी बहुत सारी है। इस कारण सिर्फ सार को ही ग्रहण करना चाहिए और असार को वैसे ही त्याग देना चाहिए, जैसे हंस जल में से दूध निकालकर जल को त्याग देते हैं। यहाँ सभी शास्त्रों का पारंगत
और विद्यार्थियों में यशस्वी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। आप उसे इन पुत्रों को सौंप दें, वह जल्दी ही इनको जरूर ज्ञानवान बना देगा। यह बात सुनकर राजा ने विष्णु शर्मा को बुला करके कहा कि महाराज, मुझ पर कृपा करके आप मेरे इन पुत्रों को जल्दी ही अर्थशास्त्र में जैसे बने वैसे असाधारण विद्वान बना दें। विष्णु शर्मा राजा से बोले, देव, आपके इन पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा। ब्राह्मण की यह असंभव प्रतिज्ञा सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आदर से अपने पुत्रों को उन्हें सौंपकर बहुत संतुष्ट हो गए। विष्णु शर्मा ने भी उनको ले जाकर उनके लिए मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, इन 5 तंत्रों को रचकर उन राजकुमारों को पढ़ाया। वे राजकुमार भी उन तंत्रों को पढ़कर 6 महीनों में जैसे कहा था वैसे असाधारण विद्वान बन गए। तब से पंचतंत्र का यह नीति शास्त्र बच्चों को ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए पृथ्वी में विख्यात हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही गई है। यानी जो मनुष्य इस नीति शास्त्र को पढ़ता और सुनता है वह कभी इंद्र से भी पराजित नहीं होता। अब हम इसका पहला तंत्र यानी मित्र भेद शुरू करेंगे और मित्र भेद की पहली कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मित्र भेद नाम का पहला तंत्र शुरू करते हैं। एक सिंह और बैल का जंगल में बढ़ा हुआ अपार स्नेह एक चुगलखोर और लालची गीदड़ ने नष्ट कर दिया था। सुना जाता है कि दक्षिणी देश में महिलारोप नाम का एक नगर है। वहाँ धर्मपूर्वक बहुत अधिक धन कमाने वाला वर्धमान नाम का एक बनिया रहता था। एक बार रात में पलंग पर लेटे लेटे उसे ये चिंता हुई कि बहुत अधिक धन बढ़ जाने पर भी और धन प्राप्ति का उपाय सोचना और करना ही चाहिए। कहा भी है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धन से नहीं मिलती हो। इस कारण बुद्धिमान मनुष्य को कोशिश के साथ धन कमाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन है उसके मित्र होते हैं और जिसके पास धन है उसी के बंधु यानी आत्मीय लोग होते हैं। यानी लोग सिर्फ धन वाले यानी जिसके पास पैसा है उसी के पास जाते हैं। जिस तरह शहद के पास मक्खियाँ पहुँचती हैं, जिसके पास धन रहता है संसार में वही पुरुष है और जिसके पास धन है वही पंडित होता है। और एक पंडित भी एक महान पंडित है और उसके पास धन नहीं है तो लोग उसको भी बेवकूफ़ समझते हैं। यानी न वह विद्या है, न वह दान है, न वह कारीगरी है, न वह कला है और न वह धनियों की स्थिरता है जिसको याचक लोग न गाते हों। इस लोक में बेगाने भी धनियों के स्वजन हो जाते हैं और गरीबों के रिश्तेदार भी दुर्जन हो जाया करते हैं। यानी धन के बढ़ने और उसके इकट्ठे होने से सारी क्रियाएं वैसे ही प्रवृत्त होती है जैसे नदियां पर्वतों से निकलकर सब काम पूरा करती है। जब अपूज्य भी पूजित होता है और अगम्य के निकट भी जाया जाता है और वंदना के अयोग्य पुरुष भी वंदना योग्य हो जाता है, यह सब धन का ही प्रभाव है। भोजन करने से जैसे इंद्रियां समर्थ होती है, इसी प्रकार सब कार्य धन से संपन्न होते हैं। इस कारण धन ही सारी सिद्धियों का साधन कहा जाता है। यानी धन की इच्छा से प्राणी शमशान का सेवन करता है और वही प्राणी अपने पैदा करने वाले गरीब पिता को भी छोड़कर दूर चला जाता है। बूढ़े पुरुषों में भी जिनके पास धन है वे जवान हैं, जो धनहीन है वे युवावस्था यानी जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। वह धन लोगों को 6 उपायों से मिलता है। यानी धन प्राप्ति के 6 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। यानी भिक्षा से, राज सेवा यानी राजा की सेवा करने से, खेती करने से, विद्योपार्जन यानी विद्या पार्जन से धन पैदा होता है, लेन देन या वाणिज्य कर्म यानी व्यापार से। तो इन सब में वाणिज्य यानी व्यापार का जो कर्म है उसको सबसे अधिक धन लाभ होता है। पहले भी अनेक पुरुषों ने भिक्षावृत्ति की है। राजा योग वृत्ति नहीं देता। खेती का धंधा कष्टदायक है। विद्योपार्जन गुरु की विनय प्रवृत्ति के कारण बहुत कठिन है। ब्याज के धन से भी मनुष्य अंत में गरीब ही होता है, क्योंकि अपना धन दूसरों के हाथों में फंस जाता है। इस कारण मैं तो व्यापार से अधिक अच्छी कोई भी जीविका को नहीं मानता। इन सब उपायों में बेचने योग्य द्रव्य को इकट्ठा करके व्यापार करना ही एक उत्तम साधन है और बाकी सब संदेहात्मक है।
धन कमाने के लिए वाणिज्य 7 प्रकार का होता है, यानी गंध द्रव्य यानी इत्र तेल का व्यवसाय, निक्षेप प्रवेश अर्थात दूसरे की वस्तु अपने यहाँ गिरवी रखना और ब्याज पर रुपये देना, गाय बैल आदि का व्यापार, पहचाने हुए ग्राहकों को खींचना, कम मूल्य में खरीदी चीज़ का अधिक दाम पर बेचना, कम तोलना और दूसरे देशों से बर्तन आदि वस्तुएं लाना, बेचने योग्य वस्तुओं में सुगंधित वस्तु का व्यापार सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कि एक से खरीदकर 100 लोगों को बेचा जाता है। तब दूसरे सोना आदि वस्तुओं के व्यापार से क्या लाभ? धरोहर घर में रखकर सेठ अपने देवता की पूजा करता है कि यदि धरोहर रखने वाला मर गया है तो मैं मनचाही वस्तु से तुम्हारी पूजा करूंगा। गाय बैल के व्यापार में लगा हुआ सेठ मनी मन सोचता है कि मैंने धन से सारी पृथ्वी प्राप्त कर ली है, अब और क्या चाहिए। पहचाने ग्राहक को आता हुआ देखकर उसके धन का लोभी व्यापारी उत्सुकता के कारण इस तरह खुश होता है जैसे उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ हो। इसके अलावा कम तोलकर हमेशा पहचान वाले लोगों को ठगना और गलत दाम बताना ये जंगलियों की प्रवृत्ति है। और भी है, बर्तनों को बेचने में चतुर और दूर देश में ले जाने वाले व्यापारी अपने उद्योग धंधे से दुगना तिगुना धन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा विचार करके वह व्यापारी मथुरा में बिकने लायक बर्तन लेकर शुभ दिन में गुरुजनों की आज्ञा से रथ पर चढ़कर चल दिया। उसके घर में ही उत्पन्न संजीवक तथा नंदक नाम के 2 अच्छे और भार खींचने वाले बैल थे। अब ये संजीवक नाम का जो पात्र है काफ़ी हमको आगे तक लेके जाएगा, यानी संजीवक एक बैल का नाम है और इन कहानियों में संजीवक एक मेन कैरेक्टर के रूप में हमको आगे देखने को मिलेगा। उनमें संजीवक नाम का जो बैल था वो यमुना के किनारे कछार प्रदेश में पहुंचकर दलदल में फंसने के कारण लंगड़ा हो गया। तब उसने जुआ का मतलब जो जिसमें बैल को बांधा जाता है, यानी बैलगाड़ी हल आदि के लकड़ी जो पशुओं के कंधे पर रखी जाती है, उसको फेंक दिया और चुपचाप लेट गया। उसकी हालत देखकर वर्धमान नाम का जो व्यापारी था वो बहुत दुखी हुआ और उसके लिए प्रेम से नम दिल होकर 3 रातों तक आगे नहीं बढ़ा। उसको इस प्रकार दुखी देखकर उसके साथियों ने कहा कि सेठ जी, एक बैल के लिए सिंह बाघ से भरे तथा अनेक मुसीबत वाले इस जंगल में सब साथियों को आपने क्यों संकट में डाल दिया। कहा भी है कि बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए बहुत का नाश नहीं करना चाहिए, यही समझदारी है कि थोड़े से ही बहुत की रक्षा करें। इस बात को सोचकर व्यापारी संजीवक के लिए रक्षकों को नियुक्त करके सब साथियों को लेकर आगे चल दिया। नियुक्त रक्षक भी उस जंगल को कष्टों से भरा देखकर संजीवक को वहीं छोड़कर चले गए। वे दूसरे दिन व्यापारी के पास जाकर झूठ मूठ कहने लगे कि स्वामी, संजीवक मर गया, हमने आपका प्यारा समझकर उसका अग्नि संस्कार भी कर दिया, यानी झूठ बोला उन्होंने। यह सुनकर उस व्यापारी ने कृतज्ञता और प्रेम से नम दिल होकर उसकी शांति के लिए क्रिया संपन्न की। इधर संजीवक आयु शेष रहने के कारण यमुना के जल से मिली ठंडी हवा के लगने से थोड़ा स्वस्थ हो गया और किसी तरह उठकर यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां हरी घास चरने से कुछ ही दिनों में वह शिवजी के बैल नंदी के समान विशाल तथा बलवान होकर रोज वाल्मीकि के शिखर के अगले भागों को सींगों से तहस नहस करता हुआ गर्जन करने लगा। ठीक ही कहा है कि अरक्षित वस्तु भी भगवान की कृपा से रक्षित होकर बची रहती है और अच्छी तरह रक्षित वस्तु भी भगवान या गॉड की कृपा से अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है। जंगल में त्यागा हुआ अनाथ भी जिंदा बच जाता है, किंतु कोशिश करने पर भी घर में पैदा हुआ बालक जिंदा नहीं बचता। एक दिन पिंगलक नाम का सिंह सारे हिरणों के साथ प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पहुंचा। अब यहाँ पर पिंगलक नाम का एक और कैरेक्टर आया है, जो यहाँ एक शेर का नाम है जो जंगल का राजा है, पिंगलक। और अभी आपने एक संजीवक नाम का कैरेक्टर देखा जो कि एक बैल है। तो ये पिंगलक नाम का जो शेर था वो एक जंगल में रहता था। तो एक दिन वो पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पहुंचा। एकाएक उसने दूर से संजीवक की बहुत तेज़ गर्जन सुनी, जिसे सुनकर बहुत व्याकुल हृदय हो और डर को छिपाकर, क्योंकि शेर था अब अपने डर को कैसे दिखाए वो, तो डर को छिपा करके उसने क्या किया, बट वृक्ष के नीचे
चतुर्मंडलावस्थान के क्रम में बैठा। चतुर्मंडलावस्थान उसको कहते हैं जिसमें सिंह बैठ जाता है और उसके चारों ओर फिर सिंह के अनुयायी बैठते हैं, और उसके बाद में कौवे जैसी आवाज़ करने वाले और किम्व्रत अर्थात क्या विषय उपस्थित है इसे जानने वाले बैठते हैं। इसके बाद में कर्टक दमनक नाम के दो सियार मंत्री पुत्र अधिकार से भ्रष्ट होकर भी हमेशा उसके साथ रहते थे। अब यहाँ पर एक करैक्टर और आया, कर्टक और दमनक। ये बहुत ही लीडिंग करैक्टर है यहाँ पर, कर्टक और दमनक, और ये दोनों सियार हैं। एक का नाम कर्टक है, एक का नाम दमनक है। तो ये दोनों आपस में सलाह करने लगे, कर्टक और दमनक। दमनक बोला, भाई कर्टक, हमारा स्वामी पिंगलक यानी शेर पानी पीने के लिए यमुना के तट पर गया था। फिर क्या कारण है कि प्यास से व्याकुल होने पर भी यह अपनी सेना का घेरा बनाकर दुखी मन और तिरस्कृत होकर इस बट वृक्ष के नीचे आकर बैठा है? कर्टक बोला, भाई इस बेकार के काम के बारे में सोचने से क्या लाभ? कहा भी है, जो मनुष्य बिना काम का काम करने की इच्छा करता है, यानी किसी के फटे में ज़बरदस्ती टांग अड़ाता है, वह वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कील को उखाड़ कर वह बंदर नष्ट हो गया। अब ये कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है, यानी हम किसी बेफालतू में किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं तो मुसीबत में पड़ते हैं। ये पहली नीति यहाँ पर बताई गई है एक कहानी के माध्यम से। तो दमनक ने पूछा कि भाई वो कैसे? तो कर्टक कहने लगा एक कहानी के माध्यम से, और ये कहानी है एक मूर्ख बंदर की, यानी खीला खींचने वाले एक बंदर की कथा। तो क्या था कि एक नगर के पास किसी वैश्य के पुत्र ने पेड़ों के झुरमुट में मंदिर बनाना शुरू किया। उसमें जो कर्मचारी शिल्पी आदि थे वे दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाते थे। एक दिन बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां आया। वहां किसी कारीगर का आधा चीरा हुआ किसी पेड़ की लकड़ी का स्तंभ बीच में खैर की खूंटी ठोककर खड़ा किया हुआ था, यानी आधी चिरी हुई लकड़ी पड़ी हुई थी, उसमें फांगा फंसा हुआ था एक। इसी समय वे बंदर पेड़ों के ऊपर तथा लकड़ी के चारों ओर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर चंचलता के कारण उस आधे चीरे हुए स्तंभ पर बैठ गया और हाथ से उस खूंटी को पकड़कर उखाड़ने लगा। कील उखड़ते ही उस स्तंभ के छेद में लटके हुए उसके अंडकोश दब गए, जिससे वह मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना काम का काम नहीं करना चाहिए। हम दोनों के खाने से बचा हुआ भोजन रखा ही है, फिर इस बेकार के व्यापार से क्या काम? दमनक ने कहा, तो क्या आप केवल भोजन की ही इच्छा रखते हैं? यह ठीक नहीं है। अब आगे की कहानी अगले अंक में हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं राजेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं, और कहानी आपको पसंद आई हो, अब ये सिलसिला तो इसी तरह आगे चलता रहेगा, एक के बाद एक कहानियां मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया बने रहें मेरे साथ और इन वीडियोस को आप क्रमवार देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहले से सब्सक्राइबर नहीं है तो, और लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।